सिलेक्शन कमेटी को रीऑर्गेनाइज़ किया है और अब ये सिलेक्शन कमेटी जो है वो 7 लोगों पर मुश्तमिल होगी। सिलेक्शन कमेटी में अब हमने पाकिस्तान टीम का कैप्टन जो है वो उसका मेंबर हुआ करेगा और एक हेड कोच उसका मेंबर हुआ करेगा। सिलेक्शन कमेटी की असर नौ तंजीम कर दी गई। बाबर आज़म, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक और असद शफी कमेटी में शामिल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई सिलेक्शन कमेटी में चेयरमैन कोई नहीं होगा। कौमी सिलेक्शन कमेटी के तमाम 7 अफराद की पावर यकसा होगी। चेयरमैन का टीम की सिलेक्शन में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। कोचेस का आलमी और मुल्की सतह पर एक कॉम्बिनेशन होगा। पंजाब में पुलिस पतंगबाजी रोकने में नाकाम। खूनी खेल एक और मासूम बच्चे की जान ले गया। सरगोधा में इकलौता कमसिन बच्चा पतंग लूटते हुए करंट लगने से जान से गया। गुजरांवाला में पतंग उड़ाते हुए करंट लगने से 12 साला समीर झुलस कर जख्मी हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजहार तशवीश। कहा, कानून पर अमल दरामद के लिए जंगी बुनियादों पर इक़दाम की जरूरत है। सुई नॉर्दर्न की साल में तीसरी बार गैस की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त। गैस की कीमत 4,479 रुपये फी MMBTU करने की तजवीज़। ओगरा 25 मार्च को गैस कीमतों से मुतालिक समाअत करेगा। ओगरा 25 मार्च को गैस कीमतों से मुतालिक समाअत और औसतन 155% तक इजाफे का इम्कान। भारत में इंतखाबात से कबल रियासत उत्तर प्रदेश में मदारिस पर पाबंदी लगा दी गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदारिस से मुतालिक 2004 का कानून मनसूख करते हुए रिमार्क्स दिए हैं कि मदारिस से मुतालिक कानून से आईनी सेक्युलरिज्म की खिलाफ वर्जी होती है। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की आबादी में 5वां हिस्सा मुसलमान हैं। नवाब शाह में जमीन के तनाज़ुर पर डहरी बरादरी के 2 ग्रोहों में तसादुम। फायरिंग के नतीजे में 7 अफराद जाँ बहक, 10 से ज़ायद जख्मी। वज़ीर आला से मुराद अली शाह ने वाक़े की तफसीली इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। IG को हिदायत दी कि अमन कायम करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। कराची में बढ़ते जराइम की वारदातों के बाद पुलिस का एक्शन। मुबैना मुकाबलों में 3 डाकू मारे गए। कोरंगी गौस पाक रोड के करीब मुकाबले में 2 डाकू हलाक हुए। गुलशन मेमार जंजाल गोट में 1 डाकू मारा गया। मुलजिमान से असलहा और मसरूका सामान बरामद कर लिया गया। SSP वेस्ट के मुताबिक बल्दिया, नॉर्थ नाज़िमाबाद, न्यू कराची, अजमेर नगरी और टीपू सुल्तान ट्रैफिक चौकी से 9 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए हैं। सोल्जर बाजार में घर से रिटायर्ड पुलिस एहलकार की लाश बरामद हुई। कानकोट में कच्चे में उस्ताद अल्लाह रखियो के कातलों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन 6ठे रोज में दाखिल। पुलिस ने मजीद 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। डाकुओं के ठिकानों और मोर्चों को बिल्डोज करके आग लगा दी गई। गुज़िश्ता रोज 21 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेने का दावा किया गया। वज़ीर आज़म ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की सरबराही का फैसला वापस ले लिया। वज़ीर ख़जाना को ECC का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। वज़ीर इक़्तिसादी उमूर, वज़ीर तिजारत, वज़ीर पावर, वज़ीर पेट्रोलियम और वज़ीर प्लानिंग ECC के रुकन होंगे। इससे कबल खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ECC के चेयरमैन थे। पाकिस्तान में काफ़ी ये अपील भी करती है, डिमांड भी करती है। हम सारे स्टेक होल्डर्स आपस में बैठेंगे और देखेंगे कि क्या हम एटलीस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड ट्रेड उसको हम देखेंगे क्या हो सकता है। कोशिश होगी दिसंबर 2025 तक महंगाई 10% तक लेकर आए। हुकूमत पाकिस्तान को माशी तरक्की की राह पर गामजन करने और आम आदमी की माशी मुश्किलात को कम करने के लिए महंगाई में कमी लाने के लिए 5 साला रोड मैप पर अमल दरामद करेगी। वज़ीर ख़ारजा सागदात की ब्रसेल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि शहबाज शरीफ की क़यादत में 16 माह की हुकूमत मुल्क को सिर्फ दिवालिया होने से बचाने के लिए थी। हुकूमत के कारोबारी अफराद चाहते हैं कि भारत के साथ तिजारत बहाल हो। भारत के साथ तिजारत को बहाल करने पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। FBR ने ताजिरों की लाजमी रजिस्ट्रेशन स्कीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ताजिरों से टैक्स दुकान की सालाना रेंटल वैल्यू के हिसाब से वसूल किया जाएगा। हर दुकानदार को सालाना कम से कम 1200 रुपए इनकम टैक्स देना होगा।
साल 2023 का इनकम टैक्स गोशवारा जमा कराने वाले ताजरों को भी रियायत मिलेगी। स्कीम का इतलाक 1 अप्रैल से होगा, ताहम पहली टैक्स वसूली 15 जुलाई से होगी। वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान के लिए 14 करोड़ 97 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी। रकम 2 मंसूबों पर खर्च की जाएगी। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक के मुताबिक डिजिटल इकोनॉमी के लिए 7 करोड़ 80 लाख डॉलर, सिंध में बैराजों की बेहतरी के लिए 7 करोड़ 17 लाख डॉलर फराहम किए जाएंगे। हमारे बस से बाहर है तो हुकूमत से अपील है कि भाई महंगाई को थोड़ा सस्ता कर दे। सबके लिए एक बराबरी हो और सबको इंसाफ मिले। मैं नहीं कहता हूँ कि मुझे मिले, सबके लिए आसानी हो। लेकिन महंगाई में इफ्तारी करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। माह सियाम के दूसरे अशरे में भी अवाम महंगाई से परेशान। सब्जी, फल और गोश्त के दाम कर रहे हैं हलकान, लेकिन फिर भी हुकूमत का महंगाई में कमी का दावा। वफाकी इदारे शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई की शरह 1.13% कम हुई। सदर पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कैदियों की सजाओं में कमी। सूबे की जेलों में कैद 28 कैदियों को रिहा कर दिया गया। 2368 कैदियों की सजाओं में कमी हुई। पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में बारिश। लाहौर के इलाकों जौहर टाउन, गार्डन टाउन, फैसल टाउन, ठोकर नियाज बेग, मुल्तान रोड, रावन रोड, कैनाल रोड और गिरदोनवाह में बरसात। फैसलाबाद, जलालपुर, भटियां, ओकाड़ा, हाफिजाबाद, सफदराबाद। महकमा मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मतलब अबरालूद, मरी और गलियात में बारिश का इम्कान। जीबी, कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में भी बारिश हो सकती है। कराची का मौसम अबरालूद, मगरबी समत से 13 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। पाक सऊदी अरब बिरादराना ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की मुलाकात। सऊदी वज़ीर दिफा की आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। दिफा में ताउन बढ़ाने पर भी खुसूसी गुफ्तगू। ऐवान सदर में शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ को निशान पाकिस्तान के एजाज़ से नवाजा गया। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में फैमिली समेत सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज भी उम्रे की सादत हासिल करेंगे। नवाज शरीफ उम्रे के बाद लंदन जाने का प्लान है। अपना चेकअप करवाएंगे। मुख्तसर क़याम के बाद पाकिस्तान वापस आएंगे। ईद उल फितर पर 6 छुट्टियां मिलने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 10 अप्रैल को ईद उल फितर का कभी इम्कान है। ईद से एक रोज कबल मंगल से छुट्टी शामिल करके इतवार तक 6 छुट्टियां बन जाएंगी। इसराइली बर्बरियत ना थम सकी। वस्ती गजा में इमदाद की फराहमी के दौरान इसराइली बमबारी से 7 फ़लस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 72 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेस की खान यूनुस, दीर उल बलाह और रफ़ाह पर फ़ज़ाई और ज़मीनी बमबारी। हमलों में 14 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बने। खान यूनुस के अल उमर अस्पताल पर सेहोनी फोर्सेस की बमबारी से 1 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। मगरबी किनारे के शहर में इसराइली फ़ौजी अफसर समेत 4 फ़ौजी हलाक हो गए। ग़िज़ाई किल्लत, मुनासिब खाना और दवा न मिलने के बाद सैकड़ों बच्चे रोज़ाना दम तोड़ने लगे। सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस का गजा मिस्र सरहद रफ़ा बॉर्डर का दौरा। कहा, हमारे पास इख्तियार नहीं, जिनके पास इख्तियार है इनसे अपील है कि गजा की जंग रोकी जाए। सरहद पर संगदली की इंतहा है। आलमी बिरादरी इमदाद की गज़ल रसाई के लिए इसराइल पर दबाव डाले। मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल में दहशतगर्द हमले में हलाकतों की तादाद 133 हो गई, 100 जख्मी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने हमले में मुलविस 4 मुल्जिमान समेत 11 अफराद को गिरफ्तार करने का ऐलान कर दिया। कहा, कॉन्सर्ट हॉल हमले के मुतासरीन से गहरी हमदर्दी है। हमले के बाद इमदादी कार्रवाइयों पर इमरजेंसी सर्विसेज और स्पेशल सर्विसेज का शुक्रगुजार हूँ।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज टीबी का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में हर साल टीबी के 6 लाख केसेस रिपोर्ट होते हैं, जिनमें से लगभग 40,000 मरीज इन्फेक्शन से इंतकाल कर जाते हैं। अजीम इनकलाबी शायर हबीब जालिब ने जो लिखा अमर हो गया। इनकलाब का नारा ही नहीं लगाया, अपनी ज़िंदगी को इनकलाब की अमली तफसीर बना दिया। उनके चाहने वाले आज उनकी 96वीं सालगिरह मना रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।